हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिगेंड्स के बारे में लास्ट में। तो उससे पहले हम लोगों ने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जाना था और हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली आज हम लोग सीखने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड्स के जो स्ट्रक्चर होंगे, लिगेंड्स आर मेनी टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। जब आप लोग स्ट्रक्चर याद रखोगे लिगेंड्स के तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट पोर्शन है जो कि अभी तक आप लोगों ने कवर नहीं किया है। बहुत सारे न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे लिगेंड्स बेसिकली जो लिगेंड्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हाँ, और एक बात, जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे आज जो लिगेंड्स के टाइप और वेराइटीज़ देखेंगे, ऐसे चैप्टर में प्रोसीड करते करते आपको बहुत न्यू टाइप के लिगेंड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिगेंड्स के बारे में बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा था कि जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं। पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट आर लिगेंड्स, तो लिगेंड्स में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यानी कि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। वी कैन से लिगेंड्स आर द स्पेसीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म्स कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लीविस एसिड की तरह एक्ट करता है, ये लीविस बेस की तरह काम करता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ लीविस एसिड एंड लीविस बेस। तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था कि जो लिगेंड्स में डोनर एटम्स होते हैं, जो डोनर एटम्स लिगेंड्स में होते हैं, उसको हम लोग डोनर साइड भी आप बोल लो। वो क्या करता है, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जैसे कि सिंपल एक कंपाउंड अगर मैं बोलूँगा CONH3 और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे +4 या कुछ भी ले लेते हैं, CONH3+4। तो यहाँ पे CO के साथ क्या है, NH3 क्या किया है, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 NH3 क्या किए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। तो यहाँ पे लिगेंड्स क्या क्या होंगे, NH3 हो गया। NH3 क्या कर रहा है, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है विद द सेंट्रल मेटल एटम CO। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है N। ऑलराइट, तो ये बात हम लोगों ने सीखा हुआ था लास्ट क्लास में। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी विल स्टार्ट द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप ऑफ लिगेंड्स फर्स्ट तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पहले स्टार्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। मेरे साथ साथ ही बच्चों लिखते चलना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स यानी कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे और भी क्या होगा बच्चों, एनायनिक लिगेंड्स में स्पेशली एक सिंपल सी बात याद रखोगे, इन नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, इस पॉइंट्स को याद करके रखना। इन नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स E इज रिप्लेस्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जब हम लोग IUPAC सीखेंगे इसका तो उसमें बहुत काम आएगा। E इज रिप्लेस्ड बाई O, E is replaced by O, so ide becomes ido, ite becomes ito and et becomes etto। ठीक है, ये बात को याद रखना। जब हम लोग अनायनिक कंपाउंड्स या अनायनिक लिगेंड्स के नेमिंग करेंगे, वहाँ पे E क्या होगा, O में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे आइड है तो वो आइडो होगा, आइट है तो आइटो होगा, एट है तो एटो होगा। सिंपल सी बात याद रहा। तो नेमिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को हाइड्रोक्साइड, नॉर्मली हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड नॉर्मली OH- बोलते हो आप लोग। तो ये मैं नहीं लिखता हूँ अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये लिखता हूँ और क्या हम लोग बोलेंगे वो बताता हूँ। हाइड्रोक्साइड OH- है तो इसको आप लोग बोलोगे हाइड्रोक्साइडो।
क्या बोलोगे आप लोग? हाइड्रोक्साइडो। अगर F माइनस है, देखो बच्चों बहुत बुक में पहले जो बुक हुआ करते थे या फिर बहुत बुक में आपको F माइनस का फ्लूरो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फ्लूरो। लेकिन आपको फ्लूरो नहीं लिखना है। जो रिसेंट IUPAC चेंजेस हुआ है, रिसेंट यानी 2005 आई गेस 2005 या 6 में हुआ था, तो उस टाइम पे F माइनस जो है इसको आप लोग बोलोगे फ्लोराइडो, फ्लोरिडो भी बोलते हैं, फ्लोरिडा मत बोल देना, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। कोई कोई इसको फ्लूरो भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? फ्लोराइडो को प्रीफर करेंगे। तो वैसे ही लिख दो आप लोग। अब तो आप चालाक हो। Cl माइनस इज क्लोरिडो, क्लोराइडो बोल लो, क्लोरिडो बोल लो, एक ही बात है। I माइनस आयोडाइडो, आयोडीडो भी बोलते हैं, आयोडीडो। ओके, अब तो आप और भी चालाक हो गए। ब्रोमीन माइनस क्या बोलोगे? ब्रोमीडो, ब्रोमीन माइनस क्या होगा? ब्रोमीडो होगा। क्लियर है बात? ब्रोमीन माइनस क्या हो जाएगा? ब्रोमीडो। I माइनस क्या हो जाएगा? आइडाइडो। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ओके एक सेकेंड, देखो ये हो गया I माइनस, ब्रोमीन माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, SO3 2 माइनस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पहले तो इसको हम लोग बोलते थे सल्फाइट, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेटो, सल्फाइटो। क्या होगा? सल्फाइटो। क्योंकि सल्फेट जो होता है वो SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस होता है तो उसको क्या बोलोगे? सल्फेटो। ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी समझ में आ जाएगा। H2 माइनस, H2 माइनस को क्या बोलोगे आप लोग? सल्फाइड था ये, सल्फाइड, तो ये क्या होगा? सल्फीडो। O2 माइनस, O2 माइनस, सॉरी O2 माइनस, O2 माइनस क्या होगा? ऑक्साइडो। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस क्या हो जाएगा? पेरोक्साइडो। O2 माइनस क्या होगा? सुपर ऑक्साइडो। क्लियर है बात? क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्सीडो। देखो बच्चों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, NO2 माइनस। NO2 माइनस जो है, NO2 माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 माइनस में दो डोनर एटम्स एक्चुअली में होते हैं। जब N की तरह काम करता है, जब N डोनर एटम बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसको पहले बोला जाता था N नाइट्राइटो, क्योंकि जब N डोनेट करता है N नाइट्राइटो बोला जाता था, लेकिन अभी उसको ऐसा नहीं बोला जा रहा है। पहले क्या बोला जाता था? N नाइट्राइटो, यानी कि जब N डोनेट करता था N नाइट्राइटो, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रो। क्या बोल लो आप लोग? नाइट्रो। जब ONO माइनस होगा, ONO माइनस, ONO माइनस यानी कि O हो जाएगा अभी डोनर एटम, तो इसको पहले बोला जाता था O नाइट्राइटो, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों को स्पेशली। ठीक है, NO2 माइनस, AN दोनों मत लिखना, नाइट्रो नाइट्राइटो इन दोनों को ही याद रखना आप लोग। हाँ, और एक बात है बच्चों, अगर आप लोग N3 माइनस लिखोगे तो इसको लिख दो नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। तो ये बच्चों एनायनिक लिगेंड्स है। अभी पूरा एनायनिक लिगेंड्स कवर नहीं हुआ है, ये एक बेसिक है एनायनिक लिगेंड्स का, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक्स के बाद हम लोग बच्चों अभी न्यूट्रल लिगेंड्स देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे वैसे वैसे लिगेंड्स भी कवर होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसको लिख के रख देना। आई होप कुछ पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे, बहुत सिंपल है। सो वी विल स्टार्ट नाउ न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड्स में जो नेमिंग होगा, नेमिंग विल बी एज इट इज, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। नेमिंग विल बी एज इट इज। नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन एज इट इज केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पे एक्सेप्शन भी आ सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। लेकिन नॉर्मली न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है? द नेमिंग विल बी एज इट इज। फॉर एग्जांपल देखेंगे अगर हम लोग NH2 बॉन्ड NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राजिन बोलते हैं, वी कॉल्ड इट हाइड्राजिन। ठीक है, जो O2 होगा, नॉर्मल O2 है, इसको आप लोग बोलोगे डाई ऑक्सीजन। N2 को आप लोग बोलोगे डाई नाइट्रोजन।
ओके, O2 डाई ऑक्सीजन, N2 हो जाएगा डाई नाइट्रोजन, pyridine बोल लो आप। pyridine में क्या करोगे, बस बेंजीन रिंग लगा दो और बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह पे एक N लगा दो, क्या बन गया ये बच्चों, pyridine बन गया। ठीक है, डाई ऑक्सीजन हो गया, डाई नाइट्रोजन हो गया और pyridine भी हो गया। तो H2O को बच्चों यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्वा, H2O को बोलेंगे एक्वा, NH3 को बोलेंगे बच्चों हम लोग अमाइन, और यहाँ पे डबल एम रहेगा, इसको बड़े ही ध्यान से याद रखना। अमाइन में क्या रहेगा, डबल एम रहेगा। H2O एक्वा, NH3 होगा अमाइन, CO को बच्चों हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल, क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बोनिल। जब CO में O के जगह पे S रिप्लेस होगा, CS, इसको बोलोगे आप लोग थायोकार्बोनिल, यू विल कॉल्ड इट एज थायोकार्बोनिल। आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल। हाँ, ऑल तो नहीं, बहुत सारे और रह भी जाएंगे, बट फिर भी वी हैव कवर्ड द मोस्ट, और धीरे धीरे आगे चल के आपके लिस्ट में ये ऐड होते भी जाएंगे। बच्चों यहाँ पे NO रह गया था, NO इज नाइट्रोसिल, NO इज नाइट्रोसिल। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट बोल लो या फिर ऐसे बोल लो, अगर न्यूट्रल यहाँ पे लिख देते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स, क्या बोलेंगे बच्चों, थर्ड कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स में EM लग जाएगा, सफिक्स यूज होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, फॉर एग्जाम्पल NO है, मैं अगर NO प्लस लिखता हूँ, NO को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, तो NO प्लस में यहाँ पे होगा नाइट्रोसिलियम। देखो हाइड्रोजन क्या है, N2H4, तो अगर N2H4 प्लस है तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजिनियम, हाइड्रोजिनियम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ बेसिक आइडिया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं कैटायनिक लिगेंड, आयनायनिक लिगेंड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा क्या करना, स्पेस भी छोड़ देना इससे पहले, कैटायनिक आयनायनिक में कुछ स्पेस छोड़ देना, न्यूट्रल में कुछ स्पेस छोड़ देना, कैटायनिक में कुछ स्पेस छोड़ देना। जब भी आपको कई नया लिगेंड्स देखने को मिले, जहाँ पे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आप लोगों से धीरे धीरे क्या करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों इसके बाद हम लोग एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी यानी कि कितने डोनट साइड प्रेजेंट है एक लिगेंड में, उसको हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं। हाँ, डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर का। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का टेक्निकल अगर मीनिंग आपको समझाऊं, मान लो मेरे पास यहाँ पे मेटल एटम है, मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोई भी लिगेंड L, और यहाँ पे कितने लिगेंड कोऑर्डिनेट, कितने लिगेंड नहीं, लिगेंड के मेटल के साथ लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर सोचोगे आप लोग, यहाँ पे अगर 4 लिगेंड है और यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन मान लो यहाँ पे मेरे पास M है और 2 लिगेंड है मेरे पास, तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं बोलोगे। क्या हो सकता है, इसमें 2 डोनर एटम्स हो, दोनों के दोनों डोनर एटम्स इसको डोनेट कर रहे होंगे इस तरह से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, 2 है। तो इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर मत सोचना, कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर सोचना। तो ये भी बोल सकते हो, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed between CMA and ligand। सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे लाइन में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। सिंपल से समझने के लिए मैं बोल दिया हूँ डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा है, कोई भी रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हो सकता है एक कंपाउंड हाइपोथेटिकल भी हो, ऐसे मान लो मैंने ले लिया है कंपाउंड, कोई भी रैंडम कंपाउंड। तो यहाँ पे कंपाउंड में आप लोग अगर देखोगे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सेंटर में कोबाल्ट है,
और उसके चारों तरफ क्या है बच्चों, NH3 है, NH3 यहाँ पे NH3 4 NH3 कवर कर लिया, और 2 Cl भी तो है। यहाँ पे CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। कितने टाइप के लिगेंड है, 2 टाइप के लिगेंड है, NH3 और Cl। वो दूसरा बात है, वो आगे चल के जो भी है सीखेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो कोबाल्ट के साथ लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, टोटल 6। तो ये क्या हो गया, CN हो गया 6। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे भी बोल दूंगा, देखो अगर मैं बोलूँगा PTCl4, ऐसे एक कंपाउंड है PTCl4, तो PT के साथ 4 Cl ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लो ऐसा एक कंपाउंड है, कोई भी रैंडम एक ले रहा हूँ, C2O4, ऐसे है एक कंपाउंड फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है Fe है। अब C2O4 का स्ट्रक्चर आपको पता है, COO O माइनस ऑक्सैलेट आयन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, O के O दोनों क्या है, डोनर एटम्स हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि लिगेंड एक ही है C2O4, जिसको हम लोग ऑक्सैलेट आयन बोलते हैं। ऑक्सैलेट आयन क्या होता है, C2O4 2 माइनस ऑक्सैलेट आयन, क्या होता है, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, Fe के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनर एटम्स है। तो लिगेंड एक ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना फॉर्मेशन कर रहा है, 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। ये कंपाउंड हाइपोथेटिकल हो भी सकता है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ और आपको अभी से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड में लिखा है हो सकता है हाइपोथेटिकल हो। मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ कंपाउंड्स, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आप बोल सकते हो एक पर्सनल मैंने ट्रिक भी निकाला हुआ था कि कौन से जो मेटल्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, आप इसको एज एन रफ के टाइप की साइड में लिख सकते हो अगर कहीं पे काम में आ जाए। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली 6 आता है। नॉर्मली क्या आता है, 6 आता है। और +2 ऑफ 3D सीरीज, ये क्या दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है। +4 नहीं, 2 या 4 दिखाता है। ठीक है, 2 या फिर 4 दिखाता है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। PT PD AU, इसका +2 +2 +3, ये नॉर्मली दिखाता है +4 दिखाता है। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे +4 +6 है, 2 4 नहीं, 4 और 6, +4 नहीं यार, 4, सिर्फ 4। ठीक है। जिंक कैडमियम Hg +2 +2 +2, ये भी नॉर्मली क्या दिखाता है, 4 दिखाता है। इन सबको आप एक रफ की तरह लो, सीरियसली ज़्यादा सीरियसली मत लेना। एक ओवरऑल आइडिया के लिए आप बस इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करके लिख सकते हो। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये, और मैं हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेके इसको थोड़ा सा बनाया हूँ। तो इसको साइड में लिख के रखना, हो सकता है कभी आपका यूज़ में भी आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद वी विल सी कि लिगेंड्स के जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी के ऊपर हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो वही टाइप के क्लासिफिकेशन अभी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी अगर बोलोगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंटिसिटी बोल रहे हैं, डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी। तो पहला स्टार्ट क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोनोडेंटेट लिगेंड्स।
क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। देखो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, मोनोडेंटेट यानी कि यहाँ पे क्या होगा? वन डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम। नहीं तो ऐसे लिखो इसको, हाँ वन डोनर एटम तो होगा, लेकिन कभी कभी किसकी जगह पे क्या होता है ना बच्चों, दो डोनर एटम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो बेटर होगा, द लिगेंड्स व्हिच फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड विथ द सेंट्रल मेटल एटम। ये बेटर डेफिनेशन होगा। द लिगेंड्स व्हिच फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कोई लिगेंड अगर है वो एक यूनिट क्या करता है? डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर आप बोलोगे कि एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है उसमें, तो हाँ ठीक है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, व्हाइल फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डोनर एटम ही काम करता है। अगर दो तीन प्रेजेंट भी हो, लेकिन एट द पर्टिकुलर मोमेंट जो डोनर एटम डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने में, उसी को काउंट करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे मान लो एक मेटल एटम एक है, यहाँ पे कोई भी एक लिगेंड है, उसके दो डोनर एटम है, बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये डोनर एटम की तरह काम नहीं करता। या तो ये करता है तो इसको मोनोडेंटेट बोल लो, या तो कभी ये ना करके किसी केस में ये करता है तो उसको मोनोडेंटेट बोल लो। हाँ, लेकिन अगर एक साथ दोनों के दोनों करते हैं तो वो बाइडेंटेट हो गया। ठीक है, डोनर एटम दो प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एट द इंस्टेंट या फिर कॉम्प्लेक्स बनाने के टाइम में अगर एक ही काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। यानी कि एक डोनर एटम, एक डोनर लिगेंड में से एक डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल अगर देखोगे आप लोग, NH3 H2O F माइनस Cl माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस OH माइनस, फिर उसके बाद Cn लिख लो, इसके बाद SCN लिख लो, Cn माइनस SCN माइनस NC माइनस लिख लो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। बहुत सिंपल था ये, ज़्यादा कुछ लोड था नहीं। एक एटम क्या करेगा? डोनेट करेगा। यहाँ पे देखोगे N डोनेट O FCl ब्रोमीन आयोडीन O, यहाँ पे N, यहाँ पे SCN का जो केस है बच्चों, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, आगे चल के हम लोग इसको स्टार मार्क लगा के रखो। SCN एक बहुत स्पेशल सा केस है, इसमें S और N दोनों है, लेकिन कौन काम करता है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, वो सीखेंगे हम लोग कि कौन सा एटम डोनेट करता है। और Cn और NC का भी जो केस है ये आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, इसको अभी स्टार मार्क लगा के रखो। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, Cn और NC का सीखेंगे हम लोग, इन तीनों को स्टार मार्क लगा के रखो, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे और मैं उस पर एक्सप्लेन करूँगा कि कौन डोनेट करता है कौन नहीं करता है। तो अभी देखेंगे हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड्स, उसको आप लोग डाइडेंटेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स व्हिच विल फॉर्म, सेम डेफिनेशन, यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, विथ सम चेंजेस। क्या करोगे? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या करोगे? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेगा? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टू और टू से ज़्यादा, यानी कि सिर्फ टू ही करेगा, यानी कि उसमें से कितने भी हो, दो डोनर एटम क्या करेंगे? दो डोनर एटम उसके बॉन्ड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड के जो एग्जांपल्स हैं ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखना, चार्ज देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी से स्ट्रक्चर याद रखना स्टार्ट करोगे। सो द फर्स्ट वी विल स्टार्ट एथिलीन डाइयामीन। एथिलीन डाइयामीन, इसको EN भी बोलते हैं। क्या होगा? एथिलीन डाइयामीन। स्ट्रक्चर देखना, CH2 बना दो, CH2 बना दो,
NH2 NH2, ये हो गया डोनर एटम, ये हो गया डोनर एटम। अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बना दो, चार्ज क्या होगा? 0, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, चार्ज 0 है इसका, ये क्या होगा? चार्ज लिख दो, ये स्ट्रक्चर, ये हो गया नेम, ठीक है। एक्सक्यूज मी, बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे आगे चल के तो एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। ये एथिलीन डायमीन हो गया। देखो यहाँ पे अगर मेटल एटम है तो यहाँ पे दोनों डोनर एटम कौन है? ये और ये, तो बाइडेंटेंट हो गया या डाइडेंटेंट बोल लो। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, किलेट बोलते हैं हम लोग इसको। और ये क्या है? क्लोज रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या होगा ये सीखेंगे अभी हम लोग। इसको इसके लिए थोड़ा सा साइड रख देते हैं, लेकिन जानो कि आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये हो गया एथिलीन डायमीन EN। यहाँ पे मेटल एटम अगर होता है तो उसके साथ क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा दोनों तरफ से। N दोनों क्या है? डोनर एटम है, N और N, यहाँ पे 2 डोनर एटम है। उसके बाद आप लोग देख लो, ऑक्सालेटो लिख देते हैं, ऑक्सालेटो। कभी कभी OX2- भी लिखते हैं इसको, कहीं किसी की जगह पे OX2- भी देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको पता है इसके बारे में, इसके ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऑक्सालेटो के ऊपर ध्यान देना। आपको ऑक्सालेट आयन पता है क्या है? C2O4 2-, ये क्या है? ऑक्सालेट आयन। कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? नॉर्मली तो पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, आपको अगर याद होगा COO-, COO-, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा था, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं। देखो C डबल बॉन्ड O, O-, C डबल बॉन्ड O-, ये डोनर एटम है, ये भी क्या है? डोनर एटम। चार्ज कितना है इसके ऊपर? 2-। क्या है बच्चों एटम? चार्ज क्या है इसके ऊपर? चार्ज है 2-, ठीक है। आई होप ऑक्सालेटो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मेटल एटम होगा क्या करेगा? ये उसको दोनों तरफ से कवर करेगा। 2 हो गए डोनर एटम इसके, ऑक्सालेटो हो गया। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें एक, इसको हम लोग बाइडेंटेंट में और भी 2 टाइप कर सकते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल टाइप। ये जो टाइप है बच्चों देखो सिमेट्रिक टाइप है, यहाँ से अगर देखोगे तो दोनों सिमेट्रिक टाइप है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल टाइप। ये देखो ये भी सिमेट्रिकल टाइप है, क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल टाइप है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, GLY भी बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो। देखो क्या होगा स्ट्रक्चर? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O-, N यहाँ पे डोनर एटम, O यहाँ पे डोनर एटम। क्या हो गया? ये ग्लाइसिनेटो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चार्ज कितना होगा? -1, इसके ऊपर एक चार्ज है बस। सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? देख लो खुद, अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ग्लाइसिनेटो, ऑक्सालेटो और इथाइलिन डायमीन EN, इसको अभी याद रख लो, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एसीटोनेटो, अच्छा नाम है, एसीटोनेटो। इसको SC बोलते हैं हम लोग, स्मॉल लिख लेते हैं, SC, एसिटिल एसीटोनेटो। स्ट्रक्चर क्या है देख लो, CH3 COCH डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पे CH3, ऐसा स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात? स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। तो इसके और भी स्ट्रक्चर में क्या बोल सकते हैं हम लोग, और स्ट्रक्चर CH3 CO माइनस, अगर ये ऊपर चला गया माइनस, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया OH, सॉरी OH बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे कि इज दिस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो आपका आंसर क्या होगा? इज दिस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ कि इसका ये सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा। देखो बच्चों, ये होगा सिमेट्रिकल, दिस विल बी सिमेट्रिकल। क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो? वैसे तो समझ में आ रहा है कि दोनों साइड पे O माइनस भी आ रहा है, दोनों केस देखो CO लिख देते हैं, यहाँ पे CH C, यहाँ पे O लिख दो, यहाँ पे CH3। क्या यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो रहा है? तो सिमेट्रिकल आएगा ना,
क्या आएगा यहाँ पे, सिमेट्रिकल। यहाँ पे दोनों साइड पे डेल नेगेटिव लगा दो, क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल आ जाएगा। क्लियर है बात? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एसिटिल एसिटेनो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। इसके बाद आप लिख लो बेंजाइल एसीटोनेटो, बेंजाइल एसीटोनेटो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डोनर एटम कौन होगा, ये बात तो है, डोनर एटम कौन होगा यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, डोनर एटम होंगे। जो दोनों फॉर्म है, एक O फॉर्मेशन कर सकता है वहाँ से, एक साइड से ये O फॉर्मेशन कर सकता है, वहाँ पे O यहाँ पे O, दोनों साइड से पॉसिबल है, ठीक है। बेंजाइल एसीटोनेटो क्या होगा यहाँ पे, PH, यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O, सेम स्ट्रक्चर, बस PH लगा दो एक साइड पे, CH3O माइनस, यहाँ पे CH3, ठीक है। ऐसे कर दो और इसका और स्ट्रक्चर भी बना दो आप लोग खुद से, और स्ट्रक्चर PH, इसको बोलते हैं BCSC, इसको क्या बोलते हैं, BCSC, PH यहाँ पे C, फिर यहाँ पे O, CH, CO, CH3, ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग और एक दिखोगे बाईपिरिडिल, बाईपिरिडिल, इसको BPY भी बोलते हैं, कोई इसको डाईपिरिडिल भी बोलते हैं, DPY, मोस्टली ये यूज़ करते हैं लोग। सिंपल सा बात है, 2 बेंजीन रिंग लगा दो, मान लो यहाँ पे मैं N कर दिया, एक जगह पे N कर दो, यहाँ से एक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक हटा के N लगा देते हैं, दोनों के दोनों डोनर एटम हो गए, डाईपिरिडिल या बाईपिरिडिल बोल लो। अच्छा ये क्या होगा, ये भी क्या, ये अनसिमेट्रिकल होगा, एक साइड पे PH है, एक साइड पे CH3 है, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। ये क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। एक इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोफिनन्थ्रोलिन, ऑर्थोफिनन्थ्रोलिन, OPHY बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, क्या हो गया ये, ऑर्थोफिनन्थ्रोलिन, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कॉन्सेप्ट DMG, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, लिगेंड है DMG। DMG क्या है बच्चों, DMG को अभी ये इम्पोर्टेंट लगा के लिखो, क्या है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। DMG क्या है, इसका एक कंपाउंड बनाएंगे, और जैसे कि स्पेशली नीट के स्टूडेंट ने जो देखा होगा क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, उसके भी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो DMG को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, और अच्छे से आप लोगों का काम है रिवाइज करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।